साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। तो चलिए आज हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए। इसको आप ध्यान से समझिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। तो मैं इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लिखूंगा और आप उनको ध्यान से आप देखते जाइए। क्या है वो एग्जांपल देखते जाइए आप स्टूडेंट। मैं आपके सामने हीट एंड ट्रायल विधि बताऊंगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है वो है हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करेंगे हम। हीट एंड ट्रायल विधि से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। देखते जाइए। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूं आपके सामने कि कौन सा है। जैसे लिखता हूं H2 हाइड्रोजन गैस की क्रिया हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो क्या निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को हमको देखना है दोनों तरफ, तीर के निशान के हमको दोनों तरफ देखना है कि परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं। अब हम कैसे इसको संतुलित करेंगे वो आप देखते जाइए ध्यान से। देखिए तीर के निशान के इधर की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इधर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी कि हाइड्रोजन इक्वल है, बराबर है। तीर के निशान के इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी इधर 2 है और इधर 1 है, तो मुझे इधर 2 करने के लिए यहां 2 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन या 2 दूनी 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हमको इधर भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे? यहां 2 लिख देंगे। तो यहां 2 लिखने से क्या होगा? 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 4। और इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो गया हमारा? संतुलित। मैं यहां लिख देता हूं संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? आपके सामने है ये संतुलित समीकरण। अगला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम की राख यानी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसको भी देखिए क्या है, संतुलित है या नहीं है। तीर के निशान के इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर कितना? 1 है। मैग्नीशियम बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितने? 2, इधर 1 है। 2 करने के लिए मैं क्या करता हूं? यहाँ 2 लगा देता हूं। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2। तो इधर भी मैग्नीशियम 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 यहां लगा दूंगा और इस तरह समीकरण क्या हो जाएगा? हमारा संतुलित हो जाएगा। सेकंड, अगला चलते हैं हम, बिल्कुल सिंपल। कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? याद रखें हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? हीट एंड ट्रायल विधि यूज कर रहे हैं। तो देखते जाइए, कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ऑलरेडी क्या है? हमारी संतुलित है। इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। इस तरह स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम कुछ और लेते हैं। जैसे मैं सोडियम लेता हूं और इसकी क्रिया क्लोरीन गैस से करवाता हूं। सोडियम की क्रिया किससे करवा रहा हूं मैं? क्लोरीन गैस से करवाता हूं। तो हमारा किसका निर्माण होगा? NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा हमारे सामने? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो देखिए संतुलित करते हैं हम। तीर के निशान के इधर देखते हैं सोडियम 1 है, इधर भी 1 है। चलो आगे चलते। क्लोरीन इधर कितना है? 2, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 यहां लिख देंगे। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, लेकिन सोडियम भी कितना हो जाएगा? 2। तो सोडियम को 2 करने के लिए इधर क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे। तो सोडियम हमारा क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से ये अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे सामने आ जाएगा। अगला चलते हैं हम, जैसे एग्जांपल और लेते हैं। सोडियम की क्रिया में ब्रोमीन गैस से करवाता हूं Br2 और निर्माण होता है सोडियम ब्रोमाइड का NaBr का निर्माण होता है। देखिए सोडियम का क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? Br2 से। तो हमारे किसका निर्माण हो रहा है? सोडियम ब्रोमीन का निर्माण हो रहा है। तो अब देखिए इसको हम संतुलित करते हैं। कैसे क्या होगा ये? देखिए सोडियम इधर कितना? 1 है, इधर भी 1 है। इधर ब्रोमीन 2 है, इधर 1 है। तो 2 करने के लिए मैं क्या करता हूं? यहाँ 2 लगा देता हूं। तो ब्रोमीन तो 2 हुई है, लेकिन साथ में सोडियम भी कितना हो गया? 2। तो इधर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो सोडियम कितना हो जाएगा? 2। इस तरह हमारे सामने कुछ रासायनिक समीकरण मैंने आपके सामने संतुलित करके बताएं। तो साथियों आपको ये समझ में आए होंगे कुछ महत्वपूर्ण
उदाहरण। मैं और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, तब तक आप इसको समझ लीजिए कि किस तरह आपको करने हैं एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से हीट एंड ट्रायल विधि से इनको आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। हमको तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणु और अणुओं की संख्या को क्या करना है, बराबर करना, और रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताने वाला हूं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। इनको मैं हटा देता हूं। देखिए Fe आयरन की क्रिया में HCl से करा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहा हूं। किसका निर्माण हो रहा है, FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। देखिए Fe की क्रिया हमें HCl से करवाने हैं, FeCl2 का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही। अब हम देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि से इसको संतुलित कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। तीर के निशान के इधर देखिए Fe कितना 1, इधर भी 1 है, ओके इक्वल है। हाइड्रोजन इधर कितना 1, इधर कितना है 2, तो इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लिख दूंगा। जैसे ही यहाँ 2 लिखूंगा तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर क्लोरीन ऑलरेडी कितना है, 2। इस तरह ये हमारे समीकरण क्या हो गया, आसानी से संतुलित हो गया। आगे चलते हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे KClO3 जब इसका विभाजन होता है, ये टूटता है तो बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकलती। KClO3 जब टूटता है अभिक्रिया करके तो KCl का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब इसको देखिए हम कैसे संतुलित करेंगे। देखिए पोटेशियम यानी K 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2। तो इधर 3 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ अगर 1 लगूंगा तो 2 एकम 2 होगा, और अगर मैं यहाँ 2 लगूंगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अगर इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी मुझे 4 करने के लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ 2 लगाता हूं मैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 लिखूंगा तो 3 एकम 3 होगा, लेकिन हमको कितना करना है, 4। तो 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा देता हूं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ऑक्सीजन इधर 6 होगा, तो इधर भी 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 लिख दूंगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। लेकिन पोटेशियम कितना है 2 और क्लोरीन भी कितना है 2, तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख दूंगा, तो पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2। और इस तरह ही हमारा समीकरण क्या होगा, आसानी से संतुलित हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। देखिए जैसे मैं लेता हूँ सोडियम की क्रिया में करवा रहा हूँ पानी से, H2O से, किसका निर्माण हो रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। देखिए सोडियम की क्रिया में जल से करवा रहा हूं, किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, और कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अब देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं। तीर के निशान के इधर देखिए सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर कितने 2 और इधर भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑलरेडी 1 है। यानी कि ये जो अभिक्रिया हमारी ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह ये अभिक्रिया क्या है, हमारे सामने संतुलित है। तो साथियों आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं वो आप देखते जाइए। कुछ एग्जाम्पल आप देखते जाइए साथियों। इस तरह से इन एग्जाम्पल को करके आप आसानी से एग्जाम में नंबर को गेन कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसको C2H2 प्लस इसकी क्रिया में ऑक्सीजन से करवा रहा हूं, निर्माण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में पानी का निर्माण हो रहा है। इस तरह देखिए इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, यहां 4 लिखता हूं मैं। इसको कैसे संतुलित किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल में आपको कंकाली समीकरण दे देते हैं और बोल देते हैं कि इसको संतुलित कीजिए, तो आप स्टूडेंट कैसे संतुलित करेंगे, मैंने आपको विधि बता रहा हूं, हीट एंड ट्रायल विधि। देखिए कैसे संतुलित करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। कार्बन कितना है यहाँ 2, इधर कार्बन कितना है 1, तो यहाँ 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, कार्बन को यहाँ 2 लिख दूंगा, तो कार्बन कितने हो जाएंगे 2। अब कार्बन तो 2 हो गए, ले ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 2 दूनी 4, कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर 5 करने के लिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 3 लिख देता हूं। 3 लिखूंगा 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो इधर भी ऑक्सीजन 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, इस जगह पे 2 लिख दूंगा, तो इधर 6 हो जाएंगे। कैसे होंगे, 2 दूनी 4 तो ऑक्सीजन ये हो गए, और यहाँ सामने 2 लिखने से 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4। देखिए इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन 4। इस तरह ये हमारा समीकरण क्या हो गया, आसानी से संतुलित
हो गया साथियों। इस तरह साथियों मैंने आपको कुछ ऐसे समीकरण बताए जिनको कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है हीट एंड ट्रायल विधि से। मेरे हिसाब से ये विधि आपको समझ में आ गई होगी और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आगे मैं फिर इसी चैप्टर को आगे लेके आऊंगा और इसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। और मैं ये कहना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर, राकेश पूर्विया चैनल पर नए आए हैं, तुरंत आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर नए नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। साइंस संबंधी एनसीईआरटी का पूरा कोर्स मिलेगा, हर चीज मिलेगी साइंस की। इसलिए साइंस संबंधी जो भी आपको टॉपिक समझने इस चैनल पर आप आसानी से समझ में आ सकते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।